अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा ये 6.1 है हमारी एक्सरसाइज नंबर, यूनिट नंबर 16 की 16.1। ठीक है, यूनिट नंबर 16 है ये। आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, जिसको मैं पार्ट 1 ही कहूँगा, उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था मुख्तलिफ़ चीज़ों का, डिस्टेंस फार्मूले वगैरह का, मुख्तलिफ़ शेप्स ऑफ ज्योमेट्री, उसके बारे में आपको बताया था। उसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया था उसके मुतालिक। अब जो है मैं शुरू से ये 16 शरिया एक मश्क आपके सामने कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन और सेकंड और थर्ड मैंने 3 आपके सामने पार्ट लिख दिए क्वेश्चन नंबर 1 के। इसको आप समझने की कोशिश करें। इसमें लगेगा ये डिस्टेंस फार्मूला। हमें दरअसल ये P1 और P2 आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ एक फिगर के ज़रिए। मिसाल के तौर पर ये P1 पॉइंट है आपके पास, फ़र्ज़ किया ये P1 है और एक पॉइंट आपको P2 ये दे रखा है। ठीक है, P1 और P2 है, इन दोनों को हमने यहाँ से यहाँ तक मिलाया, ठीक है, ज्वाइन किया। इनके दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम करना है। ज्योमेट्रिकल अंदाज में तो ये सेंटीमीटर में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर है, यानी नाप कर बनाना पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पर चूँकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको करा रहा हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलजबरी के तरीके से मैं आपको फार्मूले की मदद से डिस्टेंस मालूम करके दिखाऊंगा कि डिस्टेंस कैसे मालूम किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको कल डेफिनेशन भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, एनालिटिकल ज्योमेट्री की बता चुका हूँ पहले ही। वो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा 16 शरिया 1 की। इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हम 16.1, 16.2, 16.3 आराम से कर सकते हैं। उसकी मदद से आप उसको देखिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। P1 और P2 आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के वैल्यू भी आपके सामने लिखी हुई है। तो आप देखें कैसे होगा ये डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, P1 बराबर है 4, -5। P2 की वैल्यू है 6। ये दरअसल कहलाती है एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कहलाते हैं। आपको मैंने ग्राफिकल मेथड के अंदर जो हमने यूनिट नंबर 7 में करा था, उसके अंदर बता चुका हूँ इसके बारे में, ग्राफ के तरीके से कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट बनते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट होता है वो ग्राफ के ऊपर जो है मुख्तलिफ मकामात पर बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी प्लेन पर। तो यहाँ पर जो है आपको P1 और P2 की वैल्यू दे रखी है। अब हमें इसके दरमियान जो है P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। हमने यूज़ करना है डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले तो आप काम कीजिएगा कि आपको किताब के अंदर जो सवाल दे रखा है, P1 पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, P2 दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा और बराबर के निशान लाल कर पहले पॉइंट के सामने, क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए x1 y1 लिख देंगे आप, और P2 की जगह पर आपने लिखना है ये दोनों वैल्यूज़ के साथ x2 y2। अब जुमला लिखेंगे फॉर द डिस्टेंस, माफ़ कीजिएगा, फॉर द डिस्टेंस, फॉर द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है। फार्मूला मैंने कल आपको बता दिया था। फार्मूले को हम डी से ज़ाया करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करेंगे। अब चूँकि हमें P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, इसलिए हम D बराबर है P1 P2 भी लिख सकते हैं। P1 P2 और इस पर लगा देंगे मॉडुलस का निशान। बराबर होता है, इसका फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसका मेन फार्मूला है जो हर सवाल में आपकी लगेगा ये। ठीक है, 16.1 में भी 16.2 में, दोनों में यही फार्मूला मैंने इस्तेमाल करना है, डिस्टेंस फार्मूला। अब हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, बराबर का निशान डालेंगे और स्क्वायर रूट का निशान डालकर x2 और x1 को माइनस करना है ना। देखने x2 में से x1 निकालना है, तो बेटा x2 ये रहा और x1 ये रहा। ठीक है ना, तो x2 जो है इसका ताल्लुक ये आ गया आपका और x1 का ताल्लुक ये आ गया। तो इसका मतलब x2 में से x1 निकालना है, तो 6 - 4 लिख देंगे हम। 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस का निशान। अब y2 में से y1 निकालना है, तो बेटा y2 ये रहा, y1 ये रहा। तो इसका मतलब ये हुआ y2 का ताल्लुक इसके साथ है, y1 का ताल्लुक इसके साथ है। तो 6 - 5 6 तो पहले आप लिखें, नोट करिएगा एक बात, मान का निशान फार्मूले देखें, y2 की जगह तो मैंने 6 लिख दिया ये वाला। ठीक है, y2 की जगह 6 लिख दिया। अब माइनस का निशान फार्मूले का डाला। अब यहाँ पर पहले ही माइनस मौजूद है, देख लें यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया जनाब, सही है, समझ गए आप। फिर आप देख लें x2 में से x1 निकालना है हमने।
ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है तो 6 माइनस 4 लिख दिया हमने, 6 माइनस 4 ये आ गया हमारे पास। अब दूसरी वाली जो वैल्यू थी इसमें y2 में से y1 निकालना था ना मैंने, y2 की जगह तो लिख देंगे 6, ठीक है। माइनस का निशान का फार्मूला लगाएंगे, माइनस और माइनस माइनस प्लस 5 कर देंगे ये का होल स्क्वायर। अब 6 में से 4 रुपये निकाल दें, कितने बचे आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 6 और 5 कितने होगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 11 का स्क्वायर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ जाएगा आपके पास, ये आप उतार लीजिए। और फिर 121 रुपये में 4 रुपये जमा कर लेंगे तो 125 रुपये हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। इस लिहाज से मैं आपको कराया दे रहा हूँ 125। अब 125 आप किताब में आंसर चेक कीजिएगा, अगर ना आए तो देखिए इसके फैक्टर बनाने पड़ते हैं 125 के, वो मैं आपको रफॉर्मूले में बना के दिखा देता हूँ। देखिए 125 है, 5 के टेबल से जाएगा बच्चों ये, 5 to the 10, 5 are the 25, 5 are the 25 और 5 on the 5। तो चुनाचा हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि रूट का निशान डाल के 5 को 3 मरतबा लिख देते हैं हम यहाँ पर। कितनी मरतबा लिख देते हैं 5 को 3 मरतबा लिख देते हैं। बराबर का निशान डाल के 5 का पेयर बन रहा है ना, 5 तो बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 5 रह जाएगा। तो ये 5√5, अब यहाँ सेंटीमीटर वगैरह कभी नहीं लिखिएगा, यूनिट्स लिखना आपने, 5/5 यूनिट्स इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग की। तो इस तरह करना पड़ता है। तो मैं आपको जवाब जो है टैली करके देखता हूँ। 16.1 का पहला है हमारे पास, 16.1 का पहला आप भी अपनी बुक में देखिएगा, ज़रा देखिएगा, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। इसमें 101 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 101 आ रहा है तो इसका मतलब सवाल को हमें चेक करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल गलत उतर जाता है, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। आप ये देखें कि यहाँ पर 4 - 5 की जगह मैंने -4 की जगह 4 - 5 लिखा हुआ है। ये मैंने आपको जानबूझ के गलत करके दिखाया था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सवाल गलत उतार लेंगे तो जवाब भी गलत आता है। खैर उसकी कोई बात नहीं। यही सवाल मैंने आपको वीडियो नंबर 1 यानी कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें करके दिखा दिया था, ठीक है, करके दिखा दिया था। उसमें यहाँ -4 या 5 था, ठीक है। तो उसका जवाब हमारा 101 आया था। कल मैंने करके दिखाया आपके लास्ट वीडियो को भी आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके वाला वो करके दिखा दिया था। यहाँ पर मैंने जानबूझ के जो है अलामत चेंज कर डाली। तो कभी भी ऐसा सूरत हाल हुआ करे तो पहले आप सवाल को किताब में चेक कर लिया करें कि आया आपने सवाल भी ठीक किया है, गलत उतार लिया, ठीक है। मैंने जानबूझ कर गलत उतारा था, इसका देखिए जवाब बिल्कुल ठीक, इसी के लिहाज से ठीक आया है बिल्कुल ये। तो ये आपकी एक सवाल की और इस्तेताअत बढ़ गई, मतलब कि चेंज कर दिया मैंने इसका डेटा, तो इसकी वजह से एक सवाल आपको मज़ीद आ गया। मतलब बताने का ये है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में पहला क्वेश्चन कराया था वो सही था, ठीक है। उसका जवाब 101 आ रहा था पेपर रूट के साथ। यहाँ पर मैंने डेटा चेंज करके दूसरे आपको उसी टाइप का सवाल दूसरा वाला करा दिया, ये भी गलत नहीं है। इसके लिहाज से ये ठीक है, ठीक है। आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए मैंने जगह चेंज कर दी थी बस किसी, ठीक है। आप उस सवाल को भी चेक कर सकते हैं और इस सवाल को भी देख लीजिएगा, तरीका एक ही है सबका, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया ना लेक्चर देने के बाद, वो आप देख लीजिएगा, उसमें 101 जवाब मिलेगा आपको। अब हम देखें इसका पार्ट 2। अब P1 बराबर है इसके और P2 की वैल्यू 2 3 है, ठीक है। आप चेक कर लें, बिल्कुल यही सवाल होगा। अब इसका जवाब बिल्कुल ठीक आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करी मैंने। P1 की वैल्यू 2 है और P2 की वैल्यू 2 3 है, ठीक है। X1 Y1 इसका नाम रख दिया जाएगा, इसका नाम X2 Y2 रख दिया जाएगा, ठीक है। फिर जुमला लिखेंगे फॉर द डिस्टेंस। फॉर द डिस्टेंस मालूम करना है आपने, डिस्टेंस मालूम करना है दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो चुनाचे D बराबर है, ठीक है, P1 P2। इसमें मॉडुलस डाल दें, बराबर का निशान डाल के रूट का निशान डालें, S2 - S1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास फार्मूला। अब फार्मूला लगाने के बाद S2 और S1 की, Y2 और Y1 की कीमतें पुट कर दें आप इसके अंदर, रूट का निशान डालें, S2 में से S1 निकाल दें तो बेटा X2 ये रहा और X1 ये रहा। देखिए पहली रकम है तो 2 लिखेंगे आप X2 की जगह, मानक का निशान फार्मूले का डालेंगे, X1 की जगह भी 2 लिख देंगे आप, ये लिख दिया मैंने, का होल स्क्वायर प्लस का निशान डाला। अब Y2 की जगह देखिए Y2 और Y1 बाद वाली रकम है ना, तो 3 - 2 लिख देंगे आप, 3 ये लिख दिया और मानक का निशान फार्मूले का डाल लूँ मैं, और Y1 की जगह 2 लिख दिया, का होल स्क्वायर लिख दें आप। बराबर का निशान डालें, 2 में से 2 गया कितना बचा 0 बचा, 0 का स्क्वायर कर दें आप फ़ौरन, प्लस का निशान डालें, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर,
ठीक है, बराबर का निशान डालें, 0 का स्क्वायर 0 के बराबर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो चुना चाहिए 0 में 1 जमा करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट भी होता है, तो चुना चाहिए 1 यूनिट इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपके पास डी यानी P1 P2 का डिस्टेंस आ गया आपके पास 1 यूनिट, इसको हम डी भी कह सकते हैं और P1 P2 का मॉडुलस भी कह सकते हैं, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप टैली कर लें जवाब ताकि आपको तसल्ली हो जाए। चले मैं 16.2 का पार्ट 2 है ये, 16.1 मेरा किताब में देखिए बिल्कुल अब आपके जवाब बिल्कुल ठीक ठाक आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो हम 2 करेंगे ना उसके अक्सर जवाब गलत किताब में छपे हुए, वो मैं आपको तस्हीह करा दूंगा, करेक्शन करा दूंगा उसकी। ठीक है, तो इसका 1 ही जवाब आ रहा है। चले दूसरा भी हो गया हमारे पास, बस काम इतना करना है आपने, सिर्फ और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 ले लेते हैं, मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आपको नंबर 3 हमारा P1 की वैल्यू 0 1 है और P2 की वैल्यू 2 3 है, इसको हम x1 y1 का और x2 y2 का नाम दे देते हैं। अब हमें फार्दर डिस्टेंस फिर लिखना है, तो यह जुमला लिखा हुआ है फार्दर डिस्टेंस d बराबर है P1 P2 बराबर रूट का निशान डालें स्क्वायर रूट का, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फार्मूला दें। ये फार्मूला आप याद कर लें पक्का। ठीक है, बराबर का निशान डालें, स्क्वायर रूट बनाएं ऐसे, x2 में से x1 निकाल दें। ठीक है, अभी सवाल ये मत देखिए, वो वाला सवाल है हमारा। ठीक है, x2 में से x1 निकाल, देखिए x2 और x1 तो हमारी पहली रकम होती है ना, तो 2 - 0 लिख दें आप, 2 - 0, ये मैं लिख दिया 2 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 निकालना है, तो y2 y1 बाद वाली रकम है ना, तो 3 - 1 लिख दें आप, 3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर का निशान डालें और 2 में से 0 को माइनस कर दें तो 2 बचता है भाई, तो आप ये लिख दें प्लस 3 में से 1 गया 2 बचेगा आपके पास, 3 में से गया 2 का स्क्वायर कर दें। अच्छा जी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 4, और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। जिन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 4 और 4 8 हो गया। आप 8 तो किसी का रूट नहीं होता। ठीक है, तो आप इसके फैक्टर बना लें। हम देखिए 8 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8, देखिए 3 मतलब 2 आ जाएगा ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब 2 का आपका पेयर बन रहा है तो 2 तो आ जाएगा बाहर, ये वाला जिसका पेयर बनता है, और जो अकेला था ना वो अंदर रह जाएगा। 2√2 यूनिट्स इसका आंसर है। ठीक है, किताब में इसका यही जवाब है, 2√2 यूनिट्स का आंसर आ गया। डी की कीमत आपके पास क्या आ गई, दोनों पॉइंट के दरमियान ये वाली आ गई आपकी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 3 सवाल मैंने आपको करा दिए पॉइंट के। ठीक है, चौथा भी करा देता हूँ मैं। ये ले बच्चे, मैंने आपके सामने पार्ट 4 लिख दिया। P1 की वैल्यू 0 1 है और P2 की वैल्यू 2 3 है। ठीक है, ये दोनों आपके सामने x1 y1 और x2 y2 के बराबर है। फॉर द डिस्टेंस मालूम करना आपने, करना ऐसे ही जैसे पीछे सवाल किए थे हम लोगों ने। फॉर द डिस्टेंस लिखे यहाँ पर और d लिख दें यहाँ पर, d बराबर है P1 P2 लिखकर मॉडुलस लगाएं, बराबर का निशान डाल के रूट का निशान डाल दें, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फार्मूला लेते हैं। ठीक है, बराबर का निशान डालते रहे और रूट स्क्वायर रूट बनाए। x2 में से s1 निकालना है बेटा, है s2 और s1 तो पहली रकम होती है ना, 2 - 0 लिख दें आप यहाँ पर फौरन, 2 - 0 का होल स्क्वायर कर दें, प्लस y2 में से y1 निकालना है तो 3 - 1 कर दें आप, 3 - 1 का स्क्वायर कर दें, बराबर है 2 में से 0 गया 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, जमा का निशान 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो पिछले सवाल की तरह बिल्कुल हो रहा है, आप देख रहे हैं, 2 का 4 आ जाएगा, जमा 2 का 4 आ जाएगा, तो 4 और 4 8 के बराबर आ जाएगा। 8 जो है आपने फैक्टर बना दी पीछे वाला के, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 का पेयर बन गया आपका, तो 2 आज़ाद हो गया और ये रह गया 2√2 यूनिट्स। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया इसका, डी की वैल्यू। ठीक है बेटा, दरअसल चक्कर ये है बच्चों कि ये जो आपको तीसरा और चौथा सवाल है ना, आप किताब में देखेंगे दोनों एक से दे रखे हैं, इसलिए दोनों का जवाब भी एक जैसा ही आएगा। ठीक है ना, दोनों के दोनों एक जैसे सवाल दे रखे थे, इसलिए दोनों का जवाब भी एक जैसा आ गया। आप देखेंगे तीसरे के पार्ट के अंदर और फोर्थ पार्ट के अंदर दोनों बिल्कुल सेम एज इट एक जैसे सवाल दे दिए। अगर कोई मानस या पहले का हिसाब किताब होता, डिफरेंट होता, तो फिर जवाब डिफरेंट आता। इसमें तो यही है। तो आपके समझ में चारों सवाल पार्ट आ गए ना भाई, चारों पार्ट करा दिए मैंने आपको। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। आप देखें 16.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि a की वैल्यू है a0 एंड b की वैल्यू 0 भी लिखी है। बी द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी का डिस्टेंस मालूम करना है, जबकि ए बराबर है -3 के और बी बराबर है -4 के। इसको करने से पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी। आपको ग्राफ तो मैंने बनाना तो सिखा दिया है, ठीक है, वीडियोस में आपको जो यूनिट करा दिया था मैंने ग्राफिकल मेथड के, वो बता दिया था मैं आपको। एक चीज़ उसमें भी बताई थी, आज फिर दोबारा रिवाइज करा दूँ एक चीज़, फिर आपकी समझ में आएगा ये सवाल। देखिए बेटा, ये ग्राफ बनाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया था ना, इस तरह था, ठीक है ना। ये आपके इस तरह से निशानात लगे होते हैं, ये ठीक है ना, इस तरह हो गया। ये होता है बीच में सेंटर, जिसको ओरिजिन कहते हैं। ये बीच में सेंटर होता है ना, जिसको ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है बेटा एक्सिस का सवाल दे रहा है, ये एक्सिस का, जिसमें ए जो ए वैल्यू लिखी है उसने A0 लिख दी है उसने, और B की जो वैल्यू है 0B लिखी हुई है किताब के अंदर, ठीक है। तो बेटा हमेशा याद रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ लिखी जाती है ना, एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, अगर आपको एक वैल्यू दे दी जाए 4 0 दे दी मैंने, तो देखिए ये इस कंडीशन को पूरा कर रही है मेरी, ये वाली की इसको कर रही ना। देखिए ए की जगह 4 आ गया और 0 की जगह 0 आ गया, ये ठीक है ना। 4 0 अभी को हम ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 ये आ गए ना भाई, ये 0 आ गई। अब देखें ना y तो 0 है इसके ऊपर, भाई y तो 0 है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, एक और वैल्यू अगर आपको दे दी जाए 0.5 ऐसे, ये टैली कर रही है हमारे इस वाले, इसको देखें आप, देख रहे हैं 0 इसमें भी पहले, और b की वैल्यू 5 लिखी हुई इसके अंदर। तो y की वैल्यू दे रखी है, s की वैल्यू गायब, ठीक है। तो b की पॉजिटिव, b की वैल्यू यानी y की वैल्यू जो पॉजिटिव है इसके अंदर, तो y तो ऊपर बनता है ना, आप जानते हैं 1 2 3 4 5 इस जगह बनेगा ना, क्योंकि s की वैल्यू तो 0 है, 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, y तक पहुँच गया। तो हमारे पर ये दोनों कहलाते हैं एक्सिस, ठीक है, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, जिसमें हम a को एक्स एक्सिस को a बराबर 0 यानी कि a को s के बराबर ले लेते हैं, या s बराबर के a होता है और y बराबर होता है b के, ठीक है। s बराबर होता है a के और y बराबर b के होता है, याद रखिएगा। तो दोनों के दोनों याद रखें, a0 एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना, a यहाँ पर s की वैल्यू है, y की वैल्यू गायब नहीं है इसके अंदर, और यहाँ b जो है y एक्सिस है, जिसमें b की वैल्यू तो मौजूद है, s की वैल्यू 0 लिखी हुई है। तो चुना चाहिए s बराबर a और y बराबर b। मैंने आपको ये थोड़ी सी बात इसलिए बताई कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। लिखा है a0 ये लिखा हुआ ना सामने, और b0b ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है बी द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है, देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, दोनों एक्सिस के ऊपर मौजूद है। तो फाइंड द डिस्टेंस, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा ए और बी के दरमियान, जबकि नंबर 1 पार्ट दे रखा ए बराबर -3 और बी बराबर -4। अब जब हम देख रहे हैं यहाँ तो एक्स और वाई तो लिखा नहीं है, जिस तरह मैंने पीछे लिखा था x1 y1 x2 y2, यहाँ पर देखिए ए लिखा है, तो दरअसल ये एस की वैल्यू है, और ये बी जो लिखा है ये दरअसल वाई की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। एस बराबर ए, y बराबर b, ये याद रखिएगा। बस कभी भी इस तरह का सवाल आ जाएगा ना एक्सिस वाला, कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस के लिए, तो आपने करना x बराबर a और y बराबर b। यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब वो जो a की वैल्यू है वो दरअसल x के बराबर है, x एक्सिस के ऊपर होगी वो, और y की जो वैल्यू होगी वो b के बराबर होती है, तो वहाँ से b y एक्सिस के ऊपर होगी। तो मैंने आपको वजाहत कर दी है, तो अब मैं इसको आपको सवाल इसके पार्ट कराता हूँ, इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे आपको। एक्सिस का जब भी सवाल आया करे तो याद रखें ये ओरिजिन, इसके अंदर ये जो इसका मरकज़ होता है हमारा, ओरिजिन के ऊपर बनता है। ये डिस्टेंस मालूम करना, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है a बराबर -3 और b बराबर है किसके बराबर, -4 ये लिखा हुआ बस, और कुछ भी नहीं लिखा। हमें इनके दोनों के, अब देखें पॉइंट कोई भी नहीं है यहाँ पर, a और b की वैल्यू रखी है। अब आपकी समझ में कैसे आएगा, पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला तो जब लगाते हैं बेटा हम, जब P1 की कीमत और P2 की 2 पॉइंट दे दिए जाए, आपको कीमत दे दी जाए, उसमें हम फार्मूला लगा दें x2 - s1 का होल स्क्वायर जमा y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ तो है ही नहीं,
तो ये कैसे मालूम करेंगे? तो हमेशा याद रखें कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस का जब भी सवाल आया करे ना, तो आपको ये 2 वैल्यू देगा सिर्फ वो, ठीक है। और लगाएंगे फार्मूला तो थोड़ा रेड्यूस करके कम कर देंगे फार्मूले को। अब हमें x2 - s1 नहीं लिखना है, ना y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखना है। देखिए लिखना क्या है, जब भी एक्सिस का सवाल आया करे तो फॉर द डिस्टेंस लिखेंगे, फॉर द डिस्टेंस आप फार्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, d बराबर है, अब देखें P1 P2 भी गायब इसका, ठीक है। देखिए इसमें तो पॉइंट का जिक्र ही नहीं दे रहे ये लोग, पॉइंट तो आपको A0 0 भी दे रखा है उसने बस, ठीक है ना। तो चुना से d बराबर है, हम d लिखेंगे और यहाँ रूट का निशान डाल के x² + y² लिख लेंगे, खत्म बस। x2 - s1 जमा y2 - 1 का लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड में सवाल भी नहीं है, ठीक है। बराबर का निशान डालें। अब ये वाला फार्मूला लगाना, जब भी एक्सिस का सवाल आया करे, जब आपको a और b की वैल्यू दे दी जाया करे, चले भी s की जगह पर -3 लिख दूँ, सर लिख दें सर, y2 की जगह क्या लिखूँ सर, -4 का स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, सर 3 3 9 होता है। क्या माइनस का निशान लिखूँ, नहीं सर, माइनस का निशान स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है। प्लस का निशान, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16, 4 चौक 16, माइनस का निशान लिखूँ, नहीं सर, माइनस का निशान स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है। अब क्या करूँ, दोनों को जमा करें सर, 16 और 9 कितने हो गए, 25। 25 किसका रूट होता है सर, 5 का होता है। 25 जो है 5 का स्क्वायर बनता है ना हमारे पास, तो 5 यूनिट इसका आंसर आ गया। किताब में गलत है इसका जवाब, ठीक है, 5 यूनिट का आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। किताब में इसका आंसर गलत है, ये वाला जवाब है, ठीक है। मैं आपको सबूत के तौर पर जो है ना बेटा, आप देखें ये जो मैंने फार्मूला यूज़ किया एक्सिस वाला, पेज नंबर आप आएंगे 253 के ऊपर, ठीक है, 253 पर वहाँ लिख दिया है द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट P(x, y) इज d = x² जमा y²। देखिए सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला इस्तेमाल किया हमने। जब भी ओरिजिन का कोई सवाल आएगा ना A0 0 b वाला, तो आपने फार्मूला ये लगाना है, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट होगा ही नहीं, बल्कि उसके अंदर a और b की कीमतें दे देंगे वो। तो वहाँ से मैंने फार्मूला देखे, इसके मुताबिक आया आपके सामने, आप किताब में देख लें, पेज नंबर 253 नोट जो लिखा हुआ है, डिस्टेंस d जो है ये फ्रॉम द ओरिजिन माने मैंने आपको ग्राफ में सेंटर बना के दिखा था 0, ठीक है। तो द पॉइंट P(x, y) उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे x² जमा y² रूट के अंदर। ये मैंने लिख के सवाल लिख दिया, a बराबर -9, b बराबर 6। अब यहाँ लिखेंगे फॉर द डिस्टेंस, ये भी वैसे से करना है आपको, फॉर द डिस्टेंस, ठीक है। और ओरिजिन का सवाल हो तो ओरिजिन का, तो चुनाच हम d बराबर है, रूट का निशान डालेंगे, x² जमा y² लिख देंगे, बस ख़त्म, ठीक है। d बराबर है, रूट का निशान डालेंगे, x² की जगह पर आपको -9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस का निशान डालें, y की जगह पर आपको 6 लिखना पड़ेगा। d बराबर है -9 का स्क्वायर, 9 9 = 81, और ये माइनस का निशान स्क्वायर में ख़त्म, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा बच्चों, 6 का 36, 9 का 81। ये आ गया d की कीमत, रूट के अंदर 6 में 1 जमा कर लेंगे 7, 3 और 8 11, 117 यूनिट्स, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आपके सामने हाजिर है। चलो बच्चों, आपके सामने पार्ट 3 मैंने लिख दिया है, a = 3 के और b बराबर 4 के, ठीक है। फॉर द डिस्टेंस d बराबर है, फार्मूला लिखा आपने और फ़ौरन कर दें आप, s की जगह 3 लिखना है आपने, 3 लिख दें, का स्क्वायर करें, प्लस y की जगह लिखना 4 का स्क्वायर कर दें आप, ठीक है। बराबर है 3 का कितना हो जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा पावर, ठीक है। 3 की पावर 2 9 के बराबर होती है, नहीं 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है, 4 का स्क्वायर 4 4 = 16 होता है, ठीक है। बराबर है 9 में 16 जमा कर लेंगे 25 हो जाएगा, बराबर 25 5 का स्क्वायर होता है। ये इसका भी जवाब आ गया आपका, बड़े आसान सवाल। ये ले बच्चों, आपके सामने 4 पार्ट लिख दिया मैंने, a की वैल्यू √2 और b की -2 √2। फॉर द डिस्टेंस लिखें, फार्मूला लिखें, और d बराबर है, रूट का निशान डालें, √2 का स्क्वायर कर दें, ऐसे करके अंदर ही अंदर देखो डबल रूट आ गया, अब अंदर भी और बाहर भी। प्लस का निशान y की जगह पर -2 √2 लिख दें ब्रैकेट में, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये माइनस का निशान है ना, ठीक है ना, माइनस का निशान है तो -2 √2 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, का स्क्वायर कर दें, ठीक है। उसके बाद d बराबर है, आप जानते हैं कि ये स्क्वायर जो है रूट को ख़त्म कर देता है, अंदर वाले रूट को ख़त्म करेगा, ये 2 आज़ाद हो जाएगा। प्लस का निशान डालेंगे आप, ये माइनस का निशान स्क्वायर की वजह से ख़त्म होने वाला है, 2 का 4, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ×
2 आज़ाद हो जाएगा, रूट का निशान ख़त्म हो जाएगा। इस तरह करना है अपने। और डी बराबर है, रूट का निशान डालें, 2 की जगह 2, 4 दूनी 8 हो जाएंगे बच्चों, 4 दूनी 8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जमा 2 भी होगा। और डी बराबर है 2 में 8 जमा कर लेंगे, √10 जवाब आ गया आपका। ठीक है, 10 किसी का रूट नहीं होता, इसलिए √10 इसका जवाब है। यहाँ एक बात दोबारा समझ लें, थोड़ी सी मुसीबत है आपके लिए, मसला हो जाएगा। देखिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था आपको, जब कराया था मैं, तकरीबन जो है 8.12 कराई है उसमें भी। ठीक है, स्क्वायर रूट जो है इस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है, 2 आज़ाद हो गया। अब ये स्क्वायर रूट इसकी वजह से ख़त्म होगा, तो दो ये वाला आज़ाद होकर बाहर आएगा, और ये 2 जो है चूँकि बाहर था इसलिए 2 दूनी 4 बन जाएगा। ये मान का निशान स्क्वायर में ख़त्म। ठीक है, 2 दूनी 4 बनेगा, और ये स्क्वायर रूट आज़ाद होकर बाहर आ गया। फिर 2 की जगह 2 लिखेंगे, 4 दूनी 8 कर देंगे, 8 और 2 10 आ गया। 10 किसी का रूट स्क्वायर नहीं होता, चाहे √10 या रेडिकल 10 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। तो ये आपको मैंने चारों पार्ट करा दिए। स्टूडेंट आपके सामने ये आपको कुछ डेटा दे दिया है, आखिरी सवाल है इसका 16.1 का, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। फाइंड द पेरीमीटर मालूम करके बताएं आप ऑफ द ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल जो बनी है इन तीनों पॉइंट यानी A00, B40 और C2, 2√3। देखिए ये लिख दिए मैंने सामने पॉइंट, ये ABC है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, उसका हमने पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर मालूम करना पड़ेगा। वो व्हाट इज़ द पेरीमीटर, पेरीमीटर किसे कहते हैं बेटा? तो आप ये देखें ज़रा, मैं एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ आपको, छोटी सी ये बना दी है मैंने एक फिगर, ऐसी लमसम बना दी ऐसी। ठीक है, ये कहलाता है A, ये कहलाएगा B, ये कहलाएगा C। ठीक है, अब देखें पॉइंट A कहलाएगा ये P1 X1 Y1 का होगा ना, मैं कोई भी पॉइंट जैसे ये ले ले आप, कोई सा भी ले ले। हालांकि A00 लिखा है ना, तो इसका मतलब जो ओरिजिन के ऊपर लिखा होगा 00 लिखा, तो S की भी वैल्यू Y, S की भी 0 और Y की भी 0 लिखी, उस खैर उससे हमें कोई रिलेशन नहीं करना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें पेरीमीटर किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर C, पॉइंट नंबर B आ गया। तो इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करने को डी का फार्मूला लगाएंगे ना भाई, S2 - S1 का होल स्क्वायर जमा Y2 - Y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे ना भाई। ठीक है, इसका डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। यह आ जाएगा D1 आपके पास। ठीक है, यह आ जाएगा D1 पहला डिस्टेंस। अब हम AB का भी निकाल लेते हैं, तो ये D2 हो जाएगा फर्स्ट किया, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का। और ये BC का भी निकाल लेंगे, D3 के बराबर ले लें फर्स्ट किया। तो आप देखेंगे कि आपके पास 3 तरह के डिस्टेंस आएंगे, 3 मरतबा डिस्टेंस फार्मूला लगाना आपने इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो चुनाचे D1, D2 और D3 ये जब मालूम हो जाएंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है, पेरीमीटर बराबर है AB, साइड AB हो गई ये भाई, साइड AB ये हो जाएगी ना फर्स्ट किया, प्लस साइड BC, ये ज्योमेट्री में इस तरह से होगी ना भाई BC प्लस साइड AC। 3 साइड है, तीनों को मजमूआ पेरीमीटर कहलाता है। तीनों को जमा कर लेंगे ना, 3 तरह के आपके डिस्टेंस आएंगे। अभी तीनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपका जो है पेरीमीटर यानी एरिया टाइप की चीज़ आपको मालूम हो जाएगी। पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला ये होता है। अब ज़ाहिर है यहाँ पर तो आप अलजेब्रे की तरह से करेंगे ना, कोई ज्योमेट्री के तरीके तो थोड़ी कमानी है हमने। तो हम यहाँ AB की जगह पर लिखना पड़ेगा हमको डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC और डिस्टेंस ऑफ AC। यानी मतलब क्या, एक AB का डिस्टेंस आ जाएगा भी हमारे पास, एक BC का आएगा, एक AC का आएगा। 3 तरह के डिस्टेंस आएंगे, तीनों को जमा कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है, तीनों को आप जवाबों को जमा कर ले, जवाब आ जाएगा आपका, बस ख़त्म। ठीक है तो चुनाचे पहले हम साइडें मालूम करते हैं इसकी। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ आपके सामने, और ये साइडों इसको सामने तस्वीर को रखते हुए आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। चले भाई, पहले AB का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर BC का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर AC का डिस्टेंस मालूम करेंगे। 3 डिस्टेंस मालने, तो यहाँ लिखेंगे फॉर द डिस्टेंस बिटवीन AB के दरमियान डिस्टेंस मालूम करते हैं पहले हम AB के दरमियान, तो वो कहलाएगा AB। ले भाई AB कर दिया मैंने ऐसे करके, D बराबर AB, डिस्टेंस मालूम करना ना AB,
बराबर का निशान डाल के फार्मूला लिख देंगे पहले x2 अच्छा इसमें ना फार्मूला एक ही मरतबा लिखना बस, क्योंकि आपको तीन तीन डिस्टेंस मालूम करने को आ गया ना, तो फार्मूला एक ही मरतबा लिखना आपने और सॉल्व कर देना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगा दिया फार्मूला आपने। अब उसके बाद ए बी मालूम कर लें खुशी खुशी, रूट का निशान डालें। x2 है, अब देखें ए बी का जरा कितना बोर्ड की तरफ देखें आप, ए बी है ना, ये कहलाएगा x1 y1, ये y, ठीक है, x1 ये आपका x1 y1 कहलाएगा, ये x2 y2 कहलाएगा ना, तो x1 x2 ये आ जाएगा, y1 y2 ये आ जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा लिख के भी दिखा दूँ कि भूल नहीं जाइएगा बाद में। आप ये लिख दिया मैंने आपसे के सामने ताकि आपके लिए याद रहे, जरा थोड़ा सा ज़बानी करूँगा तो समझ में अंदाज़ा कि भूल ना जाए आप। और ये x3 y3 आ गए, तीन तरह के पॉइंट आ गए आपके पास, ठीक है। तो पहले मैंने करना है ए बी, तो ए और बी तो ये है ना हमारे पास, तो फार्मूला हमारा x2 माइनस x1 है, x2 ये रहा x1 ये रहा, तो चुना 4 माइनस 0, ये लिख दिया मैं 4 माइनस 0 प्लस y2 में से 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, सॉल्व कर लें फटाफट, जवाब आ जाएगा। 4 में 0 के 4 का स्क्वायर ही तो बचेगा आपके पास, प्लस 0 का में से 0 का 0 ही बचेगा, 0 का स्क्वायर बराबर है रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 जमा 0 ऐसे आ गया, बराबर 16 में 0 जमा करेंगे 16, और 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, 4 यूनिट्स आपके पास आ गया। ले जी 4, ये आ गया आपके पास ए बी का, साइड ए बी आपके पास, उसका डिस्टेंस आ गया 4 यूनिट्स। अब हम करेंगे बी सी का, ठीक है, साइड नंबर दूसरी वाली बी सी देखें भी, ए बी तो हमारे पास आ गया, ये लिख दिया मैंने आपके, इसकी लंबाई हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब हम करेंगे बी सी, फिर बाद में सी ए भी करना हमने, फिर बी सी फॉर बी सी, ठीक है, फॉर द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। तो बी सी मालूम कर लें फटाफट। अब फार्मूले के बगैर डायरेक्ट करना है आपने, जल्दी करना तो घंटों नहीं लगा देना इसके ऊपर, ठीक है। ये फार्मूला तो ये लगेगा ना हमारा। अब बी और सी ये देख लें, इसमें से इसको निकालें तो 2 माइनस 4, ये लिख दिया मैंने 2 माइनस 4 को हल उसका फार्मूला ये लगा हुआ मैं पढ़ देगा 2 माइनस 1 का, ठीक है। 2 माइनस 4 और फिर 2 अंडर 3 माइनस 0, प्लस का निशान डाला, 2 अंडर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, 4 2 में से 4 गया 2 माइनस का, प्लस 2 अंडर 3 में 0 गया, 2 अंडर 3 ही बचेगा आपके पास का स्क्वायर, स्क्वायर रूट डाल दें, 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, हमारा निशान खत्म, प्लस 2 का 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आज़ाद हो गया। मैंने आपको पीछे बताया था कि रूट का निशान खत्म हो जाता है, 2 का तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 आज़ाद हो जाएगा आपके पास। चले भाई 4 आपके पास यही आ गया, जमा 4 3 कितना होता है 12 होता है, रूट का निशान 12 और 4 कितने हो गए 16 हो गए, रूट के अंदर बराबर 16 4 का स्क्वायर होता ना। ले भाई 4 यूनिट्स इसका भी आ गया, यह आ गया आपका बी सी, ठीक है। बी सी भी पता चला लिया मैंने, बी सी का डिस्टेंस मालूम कर लिया, आगे सर में ए बी का और बी सी का आ गया। ए सी का मालूम करना, तीसरी वाली साइड का, तीसरी वाली साइड ए सी देखें, ये वाली, ये और ये, इसको भी कर लेते हैं। फॉर द डिस्टेंस फॉर द ए सी, चले मैं आपको इस तरह से लिख के दिखा दूँ ताकि आपको याद रहे, चार्ट में भी हो गया। फॉर द ए सी, डिस्टेंस ऊपर लिखा हुआ देखिए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए सी। अच्छा ए और सी है तो 2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, 2 माइनस 0 लिखना पड़ेगा आपको, रूट के अंदर लिख दे 4 ऑन ए सी। फार्मूला ही चल रहा है देख लें हमारा, ये वाला, ये देखें S2 माइनस S1, तो ए सी का ना 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर 3 माइनस 0, 2 अंडर 3 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर है 2 में से 0 के 2 बचा, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 2 का 4, जरा 3 आज़ाद हो गया, 0 ख़त्म, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4 और 3 आज़ाद हो गया, 0 का मैंने स्क्वायर ख़त्म कर दिया, ठीक है, बराबर है रूट का निशान डालें आप। 2 का कितना हो गया 4 हो गया, जमा 4 3 12 हो गया, बराबर है 12 4 16, रूट के अंदर सब आ रहा है हमारे पास ये, और 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है 4 यूनिट्स, ठीक है, 4 यूनिट्स तक इसका आ गया। यही काम हमने पीछे भी किया था, देख लें यहाँ पर, ठीक है, यही काम हमने पीछे भी किया हुआ है,
ठीक समझ गए नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, करना ऐसी है। देखा इत्तेफाक की बात के 4 यूनिट इसका भी आ गया, इत्तेफाक की बात की ये भी आ गई, दोनों इत्तेफाक से आया बच्चों, हमेशा एक जैसा नहीं आता कि कभी आप समझे कि हमेशा एक जैसा आएगा। आपके पास 3 जवाब आ गए ना। मैंने भी आपको पेरीमीटर का फार्मूला बताया था ना, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर को ताकि आपकी समझ में आ जाए। पेरीमीटर बराबर है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया था ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस प्लस सी ए का डिस्टेंस बराबर का निशान डाले, 4 इसकी जगह भी लिखे, 4 इसकी जगह भी लिखे, 4 इसका भी जगह लिखे, 4 और 4 8, 4 4 12 यूनिट्स आ गए जनाब आपके पास। यही इसका आंसर कहलाएगा, पक्का यही किताब में आंसर आते हैं। पेरीमीटर मालूम होने का तरीका ये होता है इसका। देखें ज़रा सवाल लंबे होने लग गए, शुरू में आसान देते हैं फिर बाद में बड़ा शुरू कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर 16.2 लेकर आपके सामने आ जाऊँगा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको लेक्चर दिया था ना, वो बड़ा कारनामा साबित होगा उसके अंदर, ठीक है। आप उस वीडियो को भी देखिएगा, इसको भी देखिए। तो मैंने 16.1 पूरी की पूरी करा दी आपको, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत दिलचस्प चीज़ें, बड़े इंटरेस्ट है, मज़े आते हैं इसमें तो करने पर। आप फार्मूला याद कर लीजिएगा बस ये, ठीक है। उसका तरीक़ेकार समझ लें, इंशाल्लाह आपके लिए आगे बड़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।